पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर धामी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। धामी सरकार पर निशाना पूर्व मुख्यमंत्री ने साधा है, वो भी ऐसे वक्त में जब तमाम तरीके के सवाल जवाब उत्तराखंड की सियासत में उठ रहे हों। और इस बीच उनकी ओर से क्या सवाल उठाए गए हैं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब जो अंकिता मर्डर केस है उस मामले में सियासत भी हावी है। हरीश रावत के बाद विपक्ष के नेता एक एक कर वहां पहुंच रहे हैं। हरीश रावत ने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने समझाया कि कैसे इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है इस मुद्दे को लेकर। इसलिए पहले प्रीतम सिंह पहुंचे। हरीश रावत के जाने के बाद उनको भी याद आई, अब करण मेहरा, यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल को भी याद आई कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। और अब उनकी ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पटवारी अभी तक बाहर है। जिस पटवारी की इसमें भूमिका संदिग्ध है उसको अभी तक ना गिरफ्तार किया गया है, ना उनसे इंट्रोगेशन किया गया है, ना उससे पूछताछ भी है। पत्रकारों को धमकी, सबूतों के संग छेड़छाड़, उसका लड़की का बेड स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि वो धुल जाए, कुछ मिले ना, कमरा तोड़ दिया गया, रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। अगर इतने बड़े वीर बनने थे तो जो हरिद्वार में इत्यादि में उसके जो प्रतिष्ठान थे उनमें तोड़फोड़ करते, लेकिन जहां घटना घटित हुई वहां तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सबूत मिटाए गए। और जिस तरीके से डीजीपी और भंडारी जी के आदरणीय जो बातचीत फोन पे हुई उसको वायरल करना, वो भी एक शक पैदा करता है कि आखिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। भंडारी जी की तो हालत है नहीं कि रिकॉर्डिंग करेंगे, वो तो खुद बीमार है, बेहोश हो रहे हैं बार बार। तो डीजीपी की फोन और इनके फोन को रिकॉर्ड किसने किया, और वो जो वायरल हो रहा है लगातार, इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि परिवार कहीं ना कहीं हामी भर रहा है या सरेंडर कर गया है। तो ये निश्चित ही किसी बड़े वीआईपी को बचाने की साजिश है। विपक्ष भले ही 18 तारीख के बाद लगातार चुप रहा हो, लेकिन अब इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश हो रही है और सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। असल में हरीश रावत कल वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये बतलाया था कि किस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या को भी याद आई कि उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी विभागीय मंत्री हैं, उत्तराखंड में इकलौती महिला मंत्री हैं। तो उनकी भी नींद खुली अचानक से और वो भी हरीश रावत के दबाव के बाद वो पहुंच गई वहां रात में, और फिर वादों की चाशनी उन्होंने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिला सशस्त्र बाल विकास मंत्री होने के नाते और हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के नाते मेरी अपनी ओर से कोशिश है कि जो पौड़ी की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र देते हुए विभाग के अधिकारियों को अभी मैंने निर्देशित करा है कि इनका एक प्रार्थना पत्र वहाँ दे दे। जो भी राहत राशि इसमें हो सकती है वह राहत राशि जो है विभाग अपनी ओर से दिलवाने का काम करेगा। रेखा आर्या को अपने विभाग का नाम भी अच्छे से लेना नहीं आ रहा। सवाल यह है कि इस तरीके के मंत्रालय संभालने का फायदा क्या जब आपको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता हो। 23 तारीख को अंकिता की हत्या की खबर आ गई थी, लेकिन बाल विकास मंत्री का पहला बयान सोशल मीडिया पर 25 तारीख को आता है। ये इंतहा है इस उत्तराखंड में। और अब उत्तराखंड का मसला त्रिवेंद्र रावत अलग तरीके से उठा रहे हैं। उनकी ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, जांच की मांग की गई है। बुलडोजर पे की जो कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाया गया, फिर रिजॉर्ट में कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या सही निर्णय था ये? अब देखिए इसमें क्या है कि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। अभी विषय ये कि चलाया किसने, वो ये एक जांच का विषय है। सर रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए कोई नियमावली बननी चाहिए सर? देखिए नियम सब हैं, नियम सारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नियमों का पालन नहीं होता। बुलडोजर किसने चलाया, किसके आदेश पर चलाया, इसे लेकर पहले दिन से चर्चा हो रही है। एक तरफ धामी की सरकार छाती ठोक ठोक कर कह रही है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। ये ऐसे पहलू हैं जो एक बेटी के इंसाफ से जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि अंकिता तो चली गई, लेकिन अपने पीछे सैकड़ों सवाल ऐसे छोड़ गई है जिन सवालों का जवाब अभी मिल नहीं रहा। उस परिवार का क्या हाल होगा जिसके यहाँ मंत्रियों नेताओं का रेला तो पहुंच रहा है, लेकिन मदद के नाम पर अब तक एक ढेला नहीं मिला। सवाल ये कि जिसने अपनी बेटी खोई हो वहां सिर्फ सियासत क्यों हो रही है।